गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 का न्यू लेक्चर लेके, जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये चैप्टर 3 का नेक्स्ट और लास्ट मेथड है, जिसमें हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये नेक्स्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब हमको दी गई हो तो उनका सॉल्यूशंस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बात करूं कि जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किए थे। एग्जैक्टली तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या था कि हम जो इक्वेशंस दी गई होती हैं उनके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट दैट इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ये बात हम ध्यान रखते हैं कि ये जो हम कोफिशिएंट लिख रहे हैं वो विद साइन लिखते हैं। अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव लिखते हैं, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये जो साइन है ये हम विद साइन लिखते हैं, सॉरी कोफिशिएंट जो है विद साइन लिखते हैं। क्लियर, सॉरी। अब क्या करते हैं, यहां हमने 3 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, a1 a2 b1 b2 एंड इज इक्वल टू c1 c2, एंड a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कंप्लीट करा दूंगा तो उसके बाद में बताऊंगा कि उसका और इसका क्या एक दूसरे से लिंक है। क्लियर है? जब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और इस केस में नो सॉल्यूशन का केस होगा। क्लियर है? अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं, और अगर नो सॉल्यूशन है तो हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं। लेकिन जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। दैट्स क्लियर। क्लियर है? अब क्या है कि हमें जो इक्वेशंस दी गई होंगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, हो सकता है इस फॉर्म में नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c, और आप किसी भी दी गई इक्वेशंस को सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ऐसा लिखने के बाद आपका स्टेप फर्स्ट बनता है कि आप एक डायग्राम बनाएंगे, मेक द डायग्राम। और डायग्राम कैसे बनेगा, आपको यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है, और यहाँ 1 लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें जो कोफिशिएंट चाहिए वो x के चाहिए, वो हमें y के चाहिए, और वो हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप x लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है, और 1 लिखेंगे। दैट इज फॉर x के लिए, ये y के लिए, और ये कांस्टेंट टर्म के लिए। ठीक, अब क्या करना है, मान लीजिए x को लिखना है आपको, तो आप x को हाइड कर लेंगे। ठीक है, और इसे नेक्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे, b1 b2, दिस इज b1 एंड b2, ठीक है, एंड c1 एंड c2। क्लियर है? अब y लिखना है, तो y लिखना है तो y को हाइड करेंगे, c1 c2, और फिर वापस a1 a2, है ना। अब ये कांस्टेंट लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे, a1 a2 पहले ही लिख चुके हैं, और ये आ जाएगा b1 b2। ठीक है, क्लियर इतना। अब क्या है, स्टेप सेकंड में आप इक्वेशंस लिखते हैं, राइट द इक्वेशंस। वो कैसे लिखते हैं कि आप यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, और ये 1, क्योंकि x y और 1 ही है हमारे पास, दैट इज इक्वल, और कंपेयरिंग द कोफिशिएंट हम ये ऐसा करते हैं। क्लियर? अब मैं कुछ एरो बनाने जा रहा हूं, और ये आप ऐसे ही बनाएंगे, पहले ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। तो यहां लिख देंगे, x वालों को लिखेंगे, x के नीचे x वाले, b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर है? अब y के नीचे y वाले, भाई c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के नीचे a1 b2 और a2 b1। क्लियर है? इससे मैच नहीं, अलग है। ठीक है, क्लियर इतना। अब क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है x को इसके साथ। तो यहां से x मिल जाएगा, ये वाली जो टर्म है उधर न्यूमरेटर में जाएगी मल्टीप्लाई होके, और ये बन जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, एंड दिस इज a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है? और सिमिलरली यहां से y मिल जाएगा, इन दोनों की कंपेयर करके
तो y मिलेगा C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। क्लियर है? अब एक बात आती है कि बच्चे क्या कहते हैं, भाई हम इतने लंबा जो ये लेंथी फॉर्मूला है कैसे याद रखेंगे, x की वैल्यू A1, भाई स्टार्टिंग तो सेम है, A1B2 A2B1 A1B2 A2B1। अब ये बात आती है B1 C2 B2 C1 और C1 A2 माइनस C2 A1। तो बोले ये ठीक है, हमने एक बार रट भी लिया, तो हम इसको कैसे याद रख पाएंगे? तो भाई हमें याद रखना क्यों है? वैसे ये हमें रटना क्यों है? हमें इसका कॉन्सेप्ट याद करना है कि इसमें ये काम होता है, ऐसे होता है। तो क्या जरूरत है भाई? एक है कि आपने इतना तो आपको वैसे भी करना है, ये भी करना है, तो यही तो बची लेंथी कैलकुलेशन। भाई इसकी वजह से आप इसको रट रहे हैं बैठ के, और याद रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आप सही लिखेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो फिर क्यों रटना है? रटना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कैसे बनता है वो याद कीजिए। ठीक है, तो हम वो याद करेंगे, हमने अभी देखा। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने कहा था कि इसको लिंक करूंगा। कैसे लिंक करूंगा? देखो यहां के अकॉर्डिंग अगर मैं इस टर्म को देखूं तो ध्यान से देखो, A1B2 नॉट इक्वल टू B1A2, यही तो आएगा भाई। नॉट इक्वल का साइन नॉट इक्वल आ गया, A1 की मल्टीप्लाई B2 से A1B2 और ये इससे आ गया, है ना? क्लियर है? मैं बाकी को इरेज कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, फिर दोबारा लिख लेंगे। चलिए देखो A1B2 B1A2 लिख लिया। अगर मैं इस टर्म को इधर लाता हूं तो ये हो जाएगा A1B2 माइनस B1A2 और नॉट इक्वल टू 0। तो इस टर्म को देखो, ये मैंने इसलिए कहा कि ये जो टर्म है ना नीचे वाली, इसकी ये वाली देखो, ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अगर ये 0 हो गई तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये फंक्शन 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। और जब अनडिफाइन हो जाएगा तो इसका नो सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम? तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको इससे लिंक करूंगा मैं, है ना? तो लिंक हो गया है बिल्कुल। तो ये मेथड है। तो इस पर बेस हमें क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो फॉर्मूला हमने अभी देखा है बनाकर उस पर बेस क्वेश्चंस हैं तो कैसे करेंगे। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे या फिर हम क्वेश्चन से भी उस पर पहुंच सकते हैं, तो उस पर पहुंचेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए जी। तो ये क्वेश्चन हमने लिखा है, ये रहा। ठीक है, देखते हैं। और प्लीज थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड दिस इज 2x plus y equal to 5 and 3x plus 2y equal to 8। और अपने फ्रेंड्स में भी थोड़ा इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि थोड़े लाइक बढ़ जाए, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन फील होगा, है ना? चलिए, 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 2y equal to 8। क्या करना है कि सबसे पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एंड 2x plus y minus 5 equal to 0 and this is 3x plus 2y minus 8 equal to 0। क्लियर है? 2x plus y minus 5 equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमने बताया था x, y और 1। जब हमें x लिखना है तो x को हाइड कर लेते हैं, y का कोफिशिएंट है, यहाँ लिख लो y को 2 3 1 2 -5 और -8, ये कोफिशिएंट हो गए। ठीक है, ये x का, ये y का और ये 1 का। अब ऐसे लिखते हैं, x का लिखना है तो इसको हाइड कर लो, इन दोनों को लिख दो 1 2 -5 और -8। y का लिखना है, इसको हाइड कर लो, -5 -8 एंड 2 3। भाई -5 -8 तो है पहले से, -5 -8 को हाइड कर लेते हैं, 2 3 है पहले से, 1 2 हो गया, है ना? ये ध्यान रखते हैं, जहां एंड किया वहीं से शुरुआत कर देते हैं, 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x फिर y और फिर 1, है ना? अब x के नीचे x की टर्म, 1 की मल्टीप्लाई -8 से तो -8 माइनस इसकी हो जाएगी -10। ये माइनस स्टैंडर्ड है, वो माइनस ही रहेगा। -15 एंड -16, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 4 और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ -3 हो जाएगा x
-8 + 10 y -15 + 16 और 1/1 है ना। तो x 10 - 8 हो जाएगा 2, 16 5 1 एंड 1/1। अब इन दोनों टर्म्स को लेते हैं x की और 1 की, तो हो जाएगा x/2 एंड 1/1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और y वाली टर्म लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 1। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है वैसे, अगर आप रटते नहीं है कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो बड़ा इजी मेथड है, एकदम हो जाता है। देखो सबसे पहले क्या करना है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। आपको सबसे पहले किसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 2 3 1 2 -5 -8। यहीं से पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है। तो देखो क्लियर है, इनसे डिवाइड का साइन लगा के देख लो, भाई इक्वल नहीं आ रहे तो यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो ये हो गया। अब x लिखना है, x y और 1। फिर x के लिखने हैं तो x को हाइड कर लिया, बाकी दोनों लिख लिए। y को लिखना है तो y हाइड कर लिया, बाकी दोनों लिख लिए। और जब कांस्टेंट लिखना है तो इसको हाइड कर लिया, ये दोनों लिख दिए। ठीक है, उसके बाद x y और 1 इक्वल, कंपेयरिंग करने के लिए 1 की मल्टीप्लाई -8 से -8, माइनस साइन, 1 2 5 10, फिर -5 -3 -15 -8 into -16, 2 into 2 4 and 3 into 1 is 3। इसको सोल्व किया है तो x और y की वैल्यूज आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम कल कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आएंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की एनसीईआरटी से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ अपने, और अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू।